हेलो एवरीवन, वेलकम आपका फिर से लाइव ट्रेडर प्रिंस चैनल पे। आज मैं लाइव ट्रेड करने वाला हूँ, देखते क्या रहता है। तो बढ़िया पैसा कमाएंगे या तो, और या फिर छोटा सा अपना स्टॉप लॉस देंगे जो अपना प्लान है। तो बने रहो मेरे साथ इस वीडियो में और लाइव ट्रेड देखो कैसे होती है, कैसे लाइव पैसा बनाया जाता है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, और ये भी सपोर्ट है, कुछ लेवल मार्क किए हुए हैं। और यहाँ पे मैं सारे स्टॉक्स देखने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने कल का हाई मार्क कर लिया ये लेवल, कल का लो मार्क कर लिया ये लेवल, और ये ट्रेंड लाइन है बिकॉज यहाँ पे इसने बार बार रेजिस्टेंस लिया है। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके यहाँ पे कहीं पे ओपन हो रहा प्राइस, लेट्स सी कैसे क्या बिहेव करता है प्राइस, उसके बाद उस हिसाब से ट्रेड लूंगा मैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्रेड लिया मैंने इस वाले स्टॉक में, और ये मेरा प्रॉफिट लॉस चल रहा है अभी 1400-1500 रुपए आ गए। देखते क्या रहता है इसमें। यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है बट ये इशू है। इसमें मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लिया है कोस्ट के आसपास ही। नुकसान तो नहीं होगा इसमें क्योंकि 1200-1300 दिख रहे हैं। ये सपोर्ट अगर टूट जाएगा ना तो बहुत भयंकर मूवमेंट आएगी इसमें। 1:1 तो इसने अचीव करा ही दिया है। तो फ्रेंड्स, ये देखो मूवमेंट आ रही है और प्रॉफिट हो चुका है अपना 2000 के आसपास। लेट्स सी कहाँ तक कैप्चर कर पाते हैं इस मूवमेंट को। प्रॉफिट हो गया 2200-2300 के आसपास। सिंपल स्ट्रेटेजी थी, डेली गिर रहा था, सोचा आज भी गिरेगा तो मैंने सेल कर दिया। ऑर्डर कैंसिल क्यों नहीं हो रहा? अरे यार, मैंने पोजीशन तो मतलब हो गई है, अभी एक चली गई पोजीशन। अभी भी ये क्या दिखा रहा है, कहीं कुछ दिखा रहा है, कहीं कुछ दिखा रहा है। इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, कैंसिल क्यों नहीं हो रहा? पोजीशन हाँ शुक्र है, ठीक है। ऑर्डर्स ट्रिगर पेंडिंग दिखा रहा है अभी भी। किल स्विच कर देता हूँ ना इसमें। और क्या नाम है, क्या ही गड़बड़ हो जाती है, कभी कुछ। सेगमेंट डीएक्टिवेट कर देता हूँ स्टॉक्स का। सेगमेंट एनएससी डीएक्टिवेट। ओपन ऑर्डर, अबे ओपन ऑर्डर जब कैंसिल मार दिया मैंने, ये अलग प्रॉब्लम आती है। पैसे बन चुके हैं बट ऑर्डर कैंसिल कर रहा हूँ, नहीं रहा। एस एल एम चेक ऑर्डर बुक वंस टू वेरीफाई, अलग अलग चीजें हो रही है। ओपन ऑर्डर का क्या करूँ मैं? क्वांटिटी 1 कर देता हूँ ना, फर्क नहीं पड़ेगा, ये सही है। मॉडिफाई क्वांटिटी 1 कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मॉडिफाई हो गया, बढ़िया भाई, ये सही निकाला मैंने तोड़। अगर कभी आप लोग भी फंस जाओ, क्वांटिटी 60 ही दिखा रहा है यहाँ पे, अभी अपडेट हो गया होगा ना। एक सेकंड, क्वांटिटी भी अपडेट नहीं हुई। अभी ओपन ऑर्डर डला हुआ है, ठीक है। इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, कैंसिल ही नहीं हो रहा है ये। और इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, अगर मैं 1 क्वांटिटी डाल रहा हूँ, 1 मिलियन डाल रही, चलो कोई फर्क ना पड़े, जिससे हमें मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट सेंड चेंज क्यों नहीं हो रहा, लेकिन 60 ही दिखा रहा है अभी। ये अलग है इनका। अच्छा वाला प्रॉफिट हो रखा है। You have reached Group in English. If you are calling about the additional market, मैम टाइम नहीं है, मेरी बात सुनो मैम, मेरा ऑर्डर कैंसिल करो प्लीज। मेरा प्रॉफिट हो चुका है बट अभी ऑर्डर मेरा पेंडिंग में है, उसको प्लीज कैंसिल कर दो जल्दी, प्लीज जल्दी कैंसिल करना मैम। मैंने बार बार उसको कैंसिल किया बट यहाँ पे ना एरर आ रहा है कि ऑल ऑर्डर इन द बास्केट हैव बीन सेंट, चेक ऑर्डर बुक वंस टू वेरीफाई। प्लीज जल्दी कर दो मैम, सर एक रिपोर्ट करना पड़ेगा, एक मिनट प्लीज होल्ड कर जल्दी लीजिए। जल्दी। ओपन ऑर्डर है, इसको कैंसिल करना है। वही तो चेक करके मैं रिपोर्ट करना पड़ेगा, ओके एक होल्ड पे रख लीजिए। ओके ओके। सर कैंसिल तो हो रहा है ना, जो आपका अदारी। हाँ 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 हाँ, बट यहाँ पे शो कर रहा है ना ऑर्डर बुक में मेरे को। हाँ, मैं रिफ्रेश ही कर रहा हूँ बार बार, मैंने लॉग इन लॉग आउट सब कुछ कर लिया बट यहाँ पे शो कर रहा है। और मैं इसको फिर से कैंसिल कर रहा हूँ ना, तो कैंसिल कर रहा हूँ तो कह रहा है ऑल ऑर्डर इन द बास्केट हैव बीन सेंट, चेक ऑर्डर बुक वंस टू वेरीफाई। और अगर जैसे मैं इसको मॉडिफाई भी कर रहा हूँ ना, कि मैंने क्वांटिटी 1 डाल रहा हूँ खाली ताकि कोई फर्क ही ना पड़े मुझे, तो 1 क्वांटिटी भी मैंने डाली, उसके बाद फिर मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट सेंड दिखा रहा है बट यहाँ पे क्वांटिटी 60 दिखा रहा है। आप अपने एंड से कंफर्म कर दो या तो कि ठीक है अभी कोई ऑर्डर बुक है ही नहीं। ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसफर। राइट। हाँ हाँ, मैं होल्ड पे हूँ मैम, आप कंफर्म कर लो, मैं समझ गया आपकी बात, आप कंफर्म कर लो, मैं यहीं पे लाइन पे हूँ, कर लो कंफर्म। ओके मैम। तो भाई ये तो पंगा हो रखा है यहाँ पे अदानी ट्रांसपोर्ट में। देखो मैंने ट्रेड लिया यहाँ पे, आप लोगों के सामने है, रिफ्रेश कर देता हूँ। ये पोजीशन है 1933, मैंने इसमें कमा लिया है, ठीक है। अब यहाँ ऑर्डर्स में आते हैं। ऑर्डर्स में मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है 1, यहाँ पे सेल किया था मैंने 917 पे, फिर मैंने बाय कर लिया, इसको हटाओ, फिर मैंने बाय कर लिया। तो वो यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा, देखो ट्रेड में भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, सेल 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 दिखा रहा है, बाय वाला नहीं दिखा रहा। और ये ऑर्डर है बाय वाला, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, कैंसिल भी नहीं हो रहा। किल स्विच करना चाह रहा हूँ, वो भी नहीं हो रहा। कंसोल में जाके, अकाउंट में जाके, सेगमेंट और स्टॉक्स में किल स्विच कर रहा हूँ ना, तो बोल रहा है कि एरर डीएक्टिवेटिंग सेगमेंट्स, एग्जिट योर ओपन ऑर्डर्स टू डीएक्टिवेट योर सेगमेंट, बट कोई ओपन ऑर्डर है ही नहीं ना। यहाँ पे शो कर रहा है। मैंने बात की है काइट, ये जो जीरोधा की सपोर्ट वाले हैं, वो बोल रहे 2-4 मिनट बाद देखना, रिफ्रेश करना हो जाएगा। बट डर बस इस बात का है कि ये कम ना हो जाए बेफालतू में। जब मैंने अच्छे से दिमाग लगाया, ट्रेड लिए, इसमें पैसे कमाए कुछ थोड़े से, तो मैं चाहता हूँ रहे यहाँ पे, कोई फालतू में ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो जाए मतलब का। तब तक के लिए चलो बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में कुछ, बैंक निफ्टी में देखो एक चीज बताता हूँ कि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्ट करना भी नहीं है, बिकॉज ईएमए के हिसाब से तो ये ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। बट ऊपर भी जाएगा तो ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखो कितनी बार प्राइस यहाँ गया बट यहाँ से सेलर ने फिर से भेज दिया नीचे, तो इसलिए अगर प्राइस यहाँ पे भी आता है तो हम यहाँ पे फिर से नीचे आने के चांस रहेंगे। तो और बाई करने का देखो, यहाँ से बाई हुआ है, यहाँ से बाई हुआ है, यहाँ भी बायर्स बैठे हैं, यहाँ भी बायर्स बैठे हैं, तो ये प्राइस अभी बीच में अटका हुआ है। यहाँ पे सेलर्स हैं और यहाँ पे बायर्स हैं, तो यहाँ पे बायर बाय करते रहेंगे और यहाँ पे सेलर सेल करते रहेंगे, तो इसलिए प्राइस ऐसे 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 घूमता रहेगा। तो यहाँ पे ऐसी पोजीशन में क्या करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में अगर आप टारगेट भी प्लान कर रहे हो तो छोटे प्लान करो और साथ साथ बुक करते चलना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर कॉल ले लेता हूँ तो मेरे को लेवल मार्क कर लेना कि ठीक है ये लेवल है, यहाँ पे मैं निकल जाऊंगा, यहाँ पे टच करेगा तो फिर मान
मान लो कैंडल यहाँ बन जाए, फिर मेरे को मार्क कर लेना है इस लेवल को थोड़ा ऊपर ले आना है यहाँ पे। इस तरीके से छोटे छोटे टारगेट प्लान करने हैं यहाँ पे और बुक करते चलना है, क्योंकि क्या पता ऊपर जाते जाते इस लेवल को तोड़ के ऊपर चला जाए, है ना, और यही बुक कर ले। बुक नहीं करना, नीचे नीचे ट्रेल करते जाना है सिर्फ बस। अब यहाँ पे अगर मैं पी लूंगा तो मेरे को पता है यहाँ से यहाँ तक आएगा मे बी, और ये फिर और ये ग्रीन लाइन भी सपोर्ट कर रही है, ये सपोर्ट एरिया ये भी है, तो यहाँ पे इसलिए कोई ट्रेड बन नहीं रही है खास। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज और बताता हूँ आप लोगों को, जब तक मैं बैंक निफ्टी देख रहा हूँ कि देखो यहाँ मेरा प्रॉफिट कितना बन चुका है। एक देखता हूँ कैंसिल करके हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि चलो छोड़, देखी जाएगी जो होगा। तो यहाँ देखो 1933 मेरा बन चुका है प्रॉफिट ना। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, लोगों का प्रॉफिट तो बन जाता है मॉर्निंग में सुबह, उसके बाद क्या करते हैं, इसको लॉस में क्लोज करते हैं। मान लो 1000 का लॉस क्लोज कर दिया या 2000 का लॉस में क्लोज कर दिया। तो इसका मैं बताता हूँ क्या है गोल्डन रूल इसका, जो मैं भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको फॉलो करूँ। ठीक है, तो रूल क्या है, 1933 मेरा प्रॉफिट हो चुका है। अब यहाँ पे इसका मेरे को 80% ये मेरे को घर लेके जाना है 1546 किसी भी हाल में। ठीक है, इससे कम में क्लोज नहीं करना, मतलब ये पैसा तो लेके ही जाना है। वो क्यों बताता हूँ, देखो मेहनत की है, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना आप लोगों को पता है बहुत मुश्किल है। 1% 2% लोग पैसा कमा पाते हैं। अगर मैं उस परसेंटेज में आ गया अभी के लिए कि ठीक है मैं स्टॉक मार्केट में जो 1-2% लोग पैसा कमाते हैं उनमें आ रहा हूँ अभी, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1933 कुछ बना लिया है। अगर आप 10 रुपए बना पा रहे हो ना, तो अभी आप 1 या 2% लोगों में आ पा रहे हो, तो 1933 बन गया। तो अब 80% इसका 1546 बुक करना है, मतलब ये पैसा तो घर लेके ही जाना है। अब क्या करना है, 1933 का 20% यानी कि 386। यानी अब अगर देखो दो चीज है, या तो मेरे को रिस्क लेना है तो 386 का लेना है, और या फिर ट्रेड ही नहीं करना है आज। तो या तो मेरे को घर पे लेके जाने हैं 1933, ठीक है, घर ले जाने हैं, या तो ये ऑप्शन है, और या फिर 386 का रिस्क लेके ट्रेड लेनी है। तो अब 386 का मान लो मैंने रिस्क लिया और मैंने ट्रेड ली, तो अब या तो मेरे को यहाँ पे मान के चलो 800 रुपये मिल जाएंगे फॉर एग्जाम्पल। तो अगर 800 मिल गए तो 1933 प्लस 800 कितने हो गए, 2733। तो अब ये 2733 पे 20% का रिस्क लेना है। ठीक है, तो ये रहने वाला है प्रोसीजर। 1933 बन गए, उसका 80% बुक कर लिया, 1546 घर लेके जाएंगे और रिस्क लेंगे सिर्फ 386 रुपीज से। 386 से अगर हमने रिस्क लिया और अगर हमारा लॉस हो गया तो हम क्लोज कर देंगे पीसी और 1546 घर ले जाएंगे। बट अगर हमारा प्रॉफिट हो गया और हमें मान लो 800 रुपये मिल गए ट्रेड में, तो हमारे बन गए 2733। फिर से वही प्रोसीजर, 2733 का 80% जो बनेगा वो हम घर लेके जाएंगे। मैं यहीं पे दिखा देता हूँ का 80% हम घर लेके जाएंगे हर हाल में, 2186 घर लेके जाएंगे। बट अगर लॉस हो जाता है 2733 का 20%, यानी हमने रिस्क लिया 546 का, और अगर हमारा लॉस हो गया तो 2733 माइनस 546, तो हमारे बचेंगे 2187। तो हमें 2187 घर लेके जाना, क्लोज कर देना पीसी। तो इस तरीके से 80% बुक करते चलना है और 20% से रिस्क लेते चलना है, अगर कोई अच्छी ट्रेड दिखेगी तो ये एक चीज है जिससे कि मोटा पैसा बन सकता है स्टॉक मार्केट में। अब ये देखो ये रेड वाली जो लाइन है, ये लाइन क्या है, कल का हाई। यहाँ पे कल का हाई था ना, तो कल के हाई पे ये देखो बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लोज नहीं कर पाई, इसके नीचे यहाँ पे रिस्पेक्ट की ना, यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट भी है। तो कल का हाई, कल का लो और कल का जो क्लोज है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। अब ये देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी में यहाँ पे हाई सेलिंग आई एकदम से, यहाँ से लेके यहाँ तक आया प्राइस, फिर यहाँ से भी हाई सेलिंग आई, यहाँ से लेके वापस यहीं तक आया प्राइस। ठीक है, यहाँ पे भी हाई सेलिंग आई, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो किसी लेवल पे बार बार यहाँ पे क्या हो रहा है, बायर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब नीचे से देखो, यहाँ से बायर ने यहाँ पे कोशिश करी तोड़ने की, यहाँ पे कोशिश करी, तो इसलिए ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है। अब इस लेवल को अगर प्राइस तोड़ता है, यहाँ पे क्लोजिंग कैंडल बनाता है 15 मिनट की, तो चांसेस है कि यहाँ से ऊपर मूव करेगा। इतना क्लियर है, ठीक है। अब ऊपर मूव करेगा लेकिन जाएगा कहाँ तक ऊपर, उसके बारे में बताता हूँ। रेजिस्टेंस, तो यानी कि अगर ये यहाँ से ऊपर मूव करेगा तो इतने एरिया में तो जाएगा ही, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मतलब इतने एरिया में जाने की, मतलब यहाँ से ऊपर जाने की। तो यहाँ पे इसको मिलेगा रेजिस्टेंस, यानी यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं जो मिलेंगे यहाँ पे, जिन्होंने देखो यहाँ पे सेलिंग की है ना, इस लेवल पे कितनी ज्यादा सेलिंग की है। तो अब यहाँ पे दो चीज बनेगी, पहली, ठीक है, पहली चीज क्या बनेगी कि बायर पावरफुल होंगे, करते 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 सेलर ने जो भी सेल किया उसको कवर अप करते करते यहाँ से इस लेवल को तोड़ देंगे, और जब इस लेवल को तोड़ेंगे तो और ज्यादा अच्छी मूवमेंट आएगी, बिकॉज जिनने भी सेल किया इसने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, ये स्टॉप लॉस हिट होगा और मूवमेंट अच्छी आएगी ऊपर की तरफ। बट यहाँ पे सेलर जीत जाते हैं मान लो सेकंड केस में, तो यहाँ से फिर से सेलिंग आएगी नीचे। यानी कि अगर आप यहाँ पे बाय भी कर रहे हो तो टारगेट सिर्फ इतना सही है, जो यहाँ से लेके मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ 77 पॉइंट का टारगेट रहेगा बस। तो फ्रेंड्स आज में ये वाला पंगा हो गया है, अदानी ट्रांसपोर्ट, अच्छा आ गया, अब आ गया, रिफ्रेश हो गया, ठीक है, थैंक गॉड जान में जान। तो ये देखो अदानी ट्रांसपोर्ट मैंने सेल किया था, फिर बाय किया, अब कोई ओपन ऑर्डर नहीं है। अनेबल टू चेक और मॉडिफाई देयर ऑर्डर्स ऑन काइट, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर विल शो अप नॉर्मली ऑन द काइट पोजीशन पेज, प्लीज चेक द पोजीशन बिफोर प्लेसिंग न्यू ऑर्डर्स। ठीक है, तो भाई देखो अब यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बन चुका है 1933 का इसमें, तो मैं यहाँ पे किल स्विच कर रहा हूँ स्टॉक्स में। पेटीएम देखो कितना ज्यादा गिर रहा है, डेली वाला चार्ट दिखाता हूँ, ये देखो पेटीएम कितना ज्यादा बुरे तरीके से गिर रहा है। मैं इसमें सेल भी कर रहा था पेटीएम में, बट यहाँ पे ना पेटीएम में वो नहीं आ रहा 5 टाइम का जो लीवरेज रहती है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैं बाय कर रहा हूँ, 5 टाइम का वो नहीं आ रहा मार्जिन, जैसे देखो इनमें आ रहा है, बाय कर रहा हूँ, अच्छा इंटरडे 5 टाइम आ गया,
पेटीएम में भी इंट्राडे 5 टाइम, इसमें 5 टाइम का मार्जिन नहीं आ रहा, तो इसलिए पेटीएम में मैं सेल नहीं कर पाया, वरना पेटीएम में सेल करके आज अच्छा पैसा बन सकता था। स्टॉक्स में किल स्विच कर ही रहा हूँ, बिकॉज फिर बनाया हुआ प्रॉफिट जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसको हटाओ। किल स्विच हो गया स्टॉक्स में। अब ऑप्शन में कोई ट्रेड देखता हूँ मिलेगी तो फ्रेंड्स मैं किल स्विच कर रहा हूँ ऑप्शन, बिकॉज देखो ऑप्शन में कोई खास मूवमेंट दिख नहीं रही है, इधर ऊपर नीचे कर रहा है, बस काम कोई नुकसान हो जाएगा। तो अकाउंट्स सेगमेंट ऑप्शन में कर दिया मैंने किल स्विच। ये आप लोगों को दिखाता हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अब लॉस नहीं हो सकता बिल्कुल भी। अब में क्या हुआ, मैंने सेव दिखा रहा, पूजा में क्या बनाया था, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन मैंने किल स्विच कर तो दिया है, बट देखो क्या है, सेगमेंट मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड, ये तो ठीक है, बट ये हुआ क्यों नहीं, रिफ्रेश करता हूँ, ये नहीं दिखा रहा है। पता नहीं क्या है, चलो जो भी है। तो ऑप्शन में अब ट्रेड नहीं लेनी। अब आज का जो पोजीशन बनी है वो ये बनी है 1933 में घर लेके जाने वाला हूँ। थैंक्स अ लॉट पूरी वीडियो देखने के लिए। अब हम किसी नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।